आज जैसे ही मैं किचन में पहुंची मैंने देखा मेरी काम वाली भिंडी के ऊपर फोक की मदद से छेद कर रही थी। मैंने उससे पूछा कि अरे ये तुम क्या कर रही हो, इस तरीके से भिंडी को क्यों ख़राब कर रही हो? मैंने तो तुम्हें खाना बनाने के लिए बोला था, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया? इस तरीके से तो ये भिंडी पूरी की पूरी ख़राब हो जाएगी। तो उसने बताया कि अरे नहीं मैम साहब, आज मैं भिंडी की बहुत ही ख़ास सी टिप लेकर आई हूँ जिससे आपके पैसे बचेंगे। मैंने कहा ये क्या कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और ये क्या, तुमने इसको बॉटल में क्यों डाल दी? तो उसने मुझे बताया कि चलिए मैम साहब, मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताती हूँ। मैंने कहा हाँ बताओ क्या करना है। तो उसने बोला कि हमें कुछ भिंडी का इस्तेमाल करना है। जैसे ही आज आपने मुझे बोला कि भिंडी बनानी है, तो मैंने सोचा कि 2-4 भिंडी रख ही लूँ और ये बहुत ही काम की ट्रिक आपको लगेगी। मैंने कहा कि भला भिंडी की कोई टिप होती है क्या? तो उसने बोला कि किचन में भिंडी हमारे खाने का स्वाद बढ़ाती है, उसी तरीके से ये और भी ढेर सारे काम आ सकती है। मैंने उसको साफ साफ बोल दिया कि ये तो तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो, इस तरीके से भी भला भिंडी का इस्तेमाल होता है क्या? तो उसने बोला कि हाँ मेरी बात पर यकीन कीजिए। उसने देखते ही देखते एक बर्तन पानी का लिया और उसमें कुछ भिंडी इस तरीके से डाल दी, ये देखिए। और उसके बाद में वो बोली कि अब हमें इसको है ना अच्छे से उबाल लेना है। मैंने कहा कि ये तो पानी में जाते ही ख़राब हो गई, इस तरीके से भी भला भिंडी को कोई पानी में डालता है क्या? तो उसने बोला कि ये भिंडी की टिप अगर आप एक बार मेरे कहने पर आजमा लोगे तो आप मुझे थैंक्स बोलोगे। मेरी काम वाली इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी, तो मैंने सोचे कि चलो एक बार उसकी बात पर यकीन कर ही लिया जाए। तो यहाँ पर देखते ही देखते ये जो भिंडी है वो अपना कुछ, ये भिंडी में जो लिक्विड होता है वो धीरे धीरे करके जो जेली जैसा होता है वो धीरे धीरे करके छोड़ना शुरू हो गई और इसका जो लिक्विड है वो थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया। मैंने कहा कि अरे ये तो पूरा ख़राब हो गया। तो उसने बोला कि नहीं मैम साहब, ये देखिए हमें इसी तरीके का ये जो पानी था वो चाहिए था और इसका कलर भी पूरे तरीके से चेंज हो गया है। अब हमें एक छलनी की मदद से इसको कुछ इस तरीके से अच्छे से छान लेना है। तो उसने इस पूरे पानी को अच्छे से छान लिया और इसी के साथ में उसने यहाँ पर नारियल का तेल भी डाल दिया। मैंने कहा ये क्या कर दिया, ऐसे भला नारियल का तेल क्यों डाल दिया? मुझे लग रहा है कि भिंडी के साथ साथ आज तो नारियल का तेल भी ख़राब हो जाएगा। तो उसने बोला नहीं मैम साहब, अब तो मैं इसमें शैम्पू भी डालूंगी। मैंने कहा कि शैम्पू का क्या काम है? तो उसने बताया कि बस आप 1-2 मिनट और रुक जाइए, आपके ढेर सारे पैसे बचने वाले हैं। आप बाहर जाकर अपने लिए और अपने ऊपर कई सारी महंगी महंगी चीज़ों का इस्तेमाल करती है, लेकिन अगर आप मेरे कहने पर इस तरीके से आप ये इस टिप का इस्तेमाल करोगे तो आपके भी ढेर सारे पैसे बचेंगे। मैंने कहा चलो इतनी सारी चीज़ें हो ही रही है तो 1-2 मिनट और वेट कर लिया जाए और देख लिया जाए कि आखिर आज क्या बनने वाला है। तो यहाँ पर शैम्पू और भिंडी और ऑयल को अच्छे से मिक्स कर दिया और इसी के साथ में उसने एक और बर्तन ले लिया और अब बोली कि मैम साहब ये बेकार पड़ी बोतल का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो उसने इस पूरे पानी को जो है भिंडी में डाल दिया। मैंने कहा कि तुम फिर वो जो भिंडी में फोक की मदद से छेद कर रही थी उसका क्या है? तो उसने बोला कि चलिए मैम साहब वो भी प्रक्रिया भी मैं बता देती हूँ। तब तक दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप ये मेरा वीडियो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। पिछला थैंक्स जाता है चंदन जी को झारखंड से और निखिल जी को जाता है फरीदाबाद से। तो उसने बोला कि ये जो फॉक की मदद से मैं छेद कर रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। मैंने कहा कि ये तो फॉक से तुम नॉर्मल भी कर सकती हो, लेकिन इस फॉक की मदद से ही तुम क्यों कर रही हो? तो उसने बोला कि इसमें छेद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हम छेद नहीं करेंगे तो इस टिप का इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा कि अब करना क्या है? तो उसने बोला कि ये जो शैम्पू वाला पानी हमने बनाया है ना, इस पानी में हम इस छेद करी हुई भिंडी को डाल देंगे। तो मैंने कहा कि अब ये पानी किस काम का है? तो उसने बोला है कि ये जो पानी है वो हमने अपने बालों के लिए बनाया है। मैम साहब मैंने आपके बालों के लिए बनाया है, इससे आपके बाल काफ़ी ज़्यादा सिल्की होंगे और सुंदर भी होंगे, लंबे घने होंगे तो सब आपकी तारीफ़ भी करेंगे और आपको बाहर जाकर महंगे महंगे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मुझे तो ये टिप बहुत ही ज़्यादा काम की लगी। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। बाय बाय।